वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो एग्ज़ाम्स में हर बार पूछी जाती है। फ्रेंड्स, ये 10 मुहावरे आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये ना केवल एग्ज़ाम में बल्कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। चलिए देखते हैं वो 10 मुहावरे कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। उनका मतलब क्या होता है और उनका किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में उपयोग कैसे करना है, ये भी समझाएंगे आपको। पहला मुहावरा दिया है आकाश पाताल एक करना। अब आकाश पाताल एक करना मतलब क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना मीन्स क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मंजू ने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक करना मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना। जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं, आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उससे बोलते हैं आकाश पाताल एक करना। दूसरा मुहावरा है आग में घी डालना। फ्रेंड्स, आग में घी डालते हैं तो क्या होता है? आग बढ़ जाती है, यानी कि क्रोध बढ़ाना। क्या होता है? क्रोध बढ़ाना। अब देखें इसका यूज कैसे करेंगे हम। पिताजी पहले से ही क्रोधित थे, उस पर शोभा के खराब परीक्षा फल ने आग में घी डालने का काम किया। क्या एग्जाम्पल दिया है? पिताजी पहले से ही क्रोधित थे, उस पर शोभा के खराब परीक्षा फल ने आग में घी डालने का काम किया। तो फ्रेंड्स, आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? किसी के क्रोध को बढ़ा देना। चलिए देखते हैं अगला मुहावरा। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मीन्स क्या? आस्तीन मीन्स होता ही है हमारा जो कलाई है, उसे बोलते हैं आस्तीन। आस्तीन का सांप मीन्स होता है धोखा देने वाला मित्र। एक मित्र होता है जो हमेशा हमारे पास रहता है, वो अगर वो धोखा देने वाला मित्र है तो उसे क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। एक एग्जांपल देखें। मनीष को पता नहीं था कि कोच ही आस्तीन का सांप निकलेगा। मनीष को क्या नहीं पता था कि उसका कोच ही आस्तीन का सांप निकलेगा। फ्रेंड्स, आस्तीन का सांप मीन्स क्या होता है? धोखा देने वाला मित्र। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? साफ इनकार करना। इनकार करना मतलब मना कर देना। कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप उसे सीधा मना कर दें, इसका मतलब क्या? अंगूठा दिखाना। मैंने पवन से स्कूटर मांगा तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब क्या? मुझे सीधे से मना कर दिया, नहीं दूंगा। अगला मुहावरा है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का हिंदी मीन्स क्या है? मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। अब अंधों में काना राजा, अंधे मतलब जिसके दोनों आँख नहीं है, काना मतलब उसके पास एक आँख है। अब जब सभी लोगों के पास एक भी आँख नहीं है और हमारे पास एक आँख है तो हम उनके राजा हो गए। यानी कि मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। अगर पूरे गांव में सभी मूर्ख व्यक्ति हैं तो अगर आप थोड़ा सा ही पढ़े हैं तो आप उनके राजा हो गए। एग्जाम्पल देखें। संजीव है तो 5वीं पास, लेकिन अपने दोस्तों के बीच अंधों में काने राजे के समान है। अब संजीव क्या है? केवल 5वीं पास है, लेकिन अपने दोस्तों के बीच अंधों में काने राजे के समान है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त नहीं पढ़े लिखे हैं। अगला मुहावरा देखें। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध मतलब क्या? केवल अपना काम बनना चाहिए, बाकी किसी दूसरे का काम बने या ना बने। अपना उल्लू सीधा करने के बाद ललित और रोहित से बात भी नहीं करता है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या? अभी आपके दोस्त ने कुरकुरे खरीदा, आप उससे बढ़िया प्यार से बात किए, उससे कुरकुरे मांग के खा लिए और निकल लिए। जब आपके पास कुरकुरे आए, आप उससे मिलने भी नहीं गए या उसे आपने नहीं खिलाया, तो उसे बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना या किसी से अपना काम करवाना। अगला है आँखों का तारा। आँखों का तारा मीन्स क्या होता है? बहुत प्रिय। जो आपको सबसे अधिक प्यारा होता है उसे क्या बोलते हैं? आँखों का तारा। एग्जाम्पल दिया है विशाल अपनी माँ की आँखों का तारा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि विशाल अपनी माँ को बहुत प्रिय है। अगला मुहावरा देखें। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा मीन्स क्या होता है? आवश्यकता से कम वस्तु। ऊँट आप जानते हैं कितना बड़ा जानवर होता है। अब उसके मुंह में अगर हम जीरा डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो क्या चबाएगा? क्या उसे अंदर लेगा?
यानी कि दिन भर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए 2 रोटियां ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो ऊँट के मुंह में जीरा मतलब क्या? आवश्यकता से कम वस्तु। आपको भूख लगी है, आपको 10 रोटियां खाना है और आपकी मम्मी 2 रोटी दे दे या 1 रोटी दे दे और बोले खा के सो जाओ, तो वो क्या है आपके लिए? ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अगला मुहावरा है कमर कसना। कमर कसना का हिंदी मतलब क्या होता है? तैयार होना। कमर कसना मीन्स क्या होता है? तैयार होना। अब रक्षा मंत्री ने भारतीय सैनिकों को अपनी सीमाओं पर कमर कसकर रहने का निर्देश दिया। कमर कसना मतलब ये नहीं कि हमने बेल्ट लगाया उसे खींच के टाइट कर दिया। कमर कसना मतलब होता है तैयार होना, किसी से लड़ने के लिए या कोई काम करने के लिए कमर कसकर तैयार होना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे लास्ट मुहावरा है कलई खुलना। कलई खुलना मतलब क्या होता है? भेद खुलना। कोई राज, कोई भेद हमने छुपा के रखा है और वो किसी को पता चल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कलई खुलना। जैसे आपने अपने दोस्त का 10 रुपये चुरा लिया, जब तक नहीं पता तब तक ठीक है, अगर किसी को पता चल गया तो आपका भेद खुल गया। अब भेद खुल गया मतलब क्या? कलई खुल गई आपकी। तो गिरोह के मुखिया के पकड़े जाने से अनेक अपराधों की कलई खुल गई। अब गिरोह का मुखिया अगर पकड़ा गया तो उसने अदर जो अपराध किए थे उनकी भी कलई खुल गई या भेद खुल गई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे मुहावरे हैं जो हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं या इनका यूज डेली लाइफ में होता है। अगर आप इनको याद नहीं करना चाहते तो आप इनको अपने आम भाषा में, अपने बोलचाल में इनका उपयोग करें, आप आसानी से सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें और अगर आप ऐसी पढ़ाई डेली करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।